हाँ बताओ, बात समझे कि नहीं? यस सर। तो अगर किसी प्रेशर कुकर में तुम प्रेशर कुकर में अगर बंद कर दो पूरे गैस को, किसी सिस्टम को बंद कर दो, तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग ये कहेंगे कि उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। समझ गए कि नहीं? वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या है, पता चल गया? यस सर। अगर किसी वेसल को चारों तरफ से, हर तरफ से बंद कर दिया जाए, उसमें गैस को गर्म किया जाए, कोई तुमसे अगर पूछे कि इस गैस के 1 मोल के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो क्या बताओगे? बताओ, कौन बताएगा? इसमें गैस है एक, कौन बताएगा? 1 मोल। अरे बोलो भाई, कौन बताएगा? सीवी के बराबर टीवी। होगा। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ, क्लास में हूँ अभी। रिकॉर्डिंग, हाँ क्लास है, रिकॉर्डिंग नहीं है। 11th क्लास। अंश, अंश और राज हो तुम लोग? हाँ हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा। ठीक ठीक। अभी मैं स्पीकर पे तुम्हें ये, अंश और राज, यस अंश, सर। अंश और यस राज, सर। अभी क्लास के बाद ना धर्मेंद्र सर को फोन कर लेना, ठीक है? ओके सर। ओके अंश सर। का नंबर तो लगता ही नहीं है। अंश से कहना कि तुमने जो नंबर दिया वो कभी नहीं लगता है। राज का तो लग भी जाता है। अंश, जो तुमने नंबर दिया है वो कहीं विदेश का है, तो नहीं लगता है, कह रहे हैं। सर दूसरा नंबर है सर, वो मैं दूसरा वाला दे दूंगा। दूसरा वाला उसने प्लीज। मुझे ब्लॉक कर दिया क्या? भाई, ब्लॉक कर दिया सर? ऐसा थोड़ी होगा कि हम ही लोगों को ब्लॉक कर दें ये लोग। जबरदस्त टीचर को ब्लॉक कर दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। चलो ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो बताओ भाई, तो बताओ, कौन बताएगा यार? इसमें तो बहुत बहुत सीनियर बच्चे भी हैं। अगर इसमें गैस एक भरी हुई, जल्दी बताओ, तुम लोग बहुत टाइम वेस्ट कराते हो भाई मेरी। सर सीवी होगा आर बाई गामा माइनस सीवी? वन प्लस आर बाई वन माइनस एक्स। गलत बात है। कितना सीवी मतलब कितना? आर बाई हमें गामा माइनस वन। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो। यस हाँ सर। बिल्कुल सही। 1 मोल की गैस को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट होती है, उसी को सीवी कहते हैं, जो कि FR/2 होता है, याद करो। यस सर। तो जैसे जब कोई बताएगा कि ये गैस मोनोटॉमिक है, अगर कोई कह दे, तब क्या कहोगे? हीट कितनी देनी पड़ेगी? 3/2R। अगर कोई डायटोमिक है तो हीट कितनी देनी पड़ेगी? जल्दी बोलो। फाइव जल्दी बोलो बाई भाई। टू 5/2 आर। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो पूरा समझा दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है समझा दिया ना मैंने। यस सर। अब ये बताओ कि ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट हो गई। अगर मान लो हमें कांस्टेंट प्रेशर में हीट करना हो, तो ओपन केटल बॉइलिंग, ओपन बॉइलिंग, जैसे मान लो पानी के ऊपर लिड ना लगाओ, उससे नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट उसमें होने चाहिए। जैसे उसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट अभी हम पढ़ेंगे कैसे होता है। मतलब किसी पिस्टन को ध्यान से देख लो कि वो प्रेशर कांस्टेंट का मतलब मैंने समझाया था बच्चों को। कोई बताएगा प्रेशर कांस्टेंट मतलब क्या होता है? ये पिस्टन है ऊपर से, सुन लो भाई बच्चे, इसमें गैस भरी हुई है। मुझे कौन बताएगा अभी गैस का प्रेशर कितना होगा? गैस का प्रेशर कितना होगा? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इस पिस्टन का मास मान लो एम, मास m है, तो इसका वेट कितना होगा? जल्दी बोलो। mg। ऊपर से एक यस। एटमॉस्फेयर के प्रेशर का फोर्स होगा P0A, एक गैस के प्रेशर का फोर्स होगा Pa। ऊपर की तरफ फोर्स कितना है? Pa। नीचे की तरफ फोर्स है P0A प्लस mg। तो अंदर गैस का प्रेशर आ गया P0 प्लस mg/A। ये बात किसको समझ में नहीं आई? जल्दी बोलो। ऑनेस्टली बताना बच्चों, ऑनेस्टली। सर आगे समझ। हाँ, समझ में आ गई? जल्दी बोलो। यस सर। 11th बानी,
सर ये वाला नहीं आया समझ में। नहीं समझ में आया। मैंने कहा पिस्टन पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम एक बार हम लोगों ने पढ़ा था, याद आया कुछ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। यस सर। तो ये जो पिस्टन है इसको पिस्टन कहते हैं, और जिसमें ये सिलेंडर होता है, सिलेंडर और पिस्टन सुना होगा। जैसे पिचकारी है ना, तो पिचकारी जो होती है उसमें ट्यूब होती है, वो सिलेंडर होता है, और उसमें एक पिस्टन होता है ना जिससे पंप करते हैं वाटर को। यस सर। तो ये पिस्टन है, सिलेंडर है। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं और यहाँ फ्रिक्शनलेस है, ये जो सरफेस है ना, इस पिस्टन और इस वॉल के बीच में फ्रिक्शन 0 है मान लो। तो बताओ इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? अंश अंश पिस्टन के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस? एक कौन सा? वेट, एक वेट ग्रेविटेशनल। अब वेट के कारण ये नहीं नीचे गिर रहा है, इसका मतलब ऊपर से कोई उठा के रखा हुआ है। यस सर। तो किसने ऊपर उठाया रखा है इसको? तो गैस। गैस का प्रेशर सर, गैस का गैस प्रेशर। का प्रेशर। तो प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स होगा प्रेशर इनटू एरिया। ओ यस सर, यस सर। तो पीए मैंने लिख दिया। ऊपर से एटमॉस्फेयर तो है, ऊपर से कौन है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसका प्रेशर पी नॉट लिखते हैं इंटू ए। अब सबको समझ में आ गया? यस यस सर। सर। तो अंदर गैस का प्रेशर क्या हो गया? गैस का प्रेशर हो गया एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस वेट बाय एरिया। तो इसमें क्या चीज वेरिएबल है बताओ कृष्णा? ये जो राइट हैंड साइड में लिखा है उसमें क्या चीज वेरिएबल लग रही है तुम्हें, जो तुम कंट्रोल में है, तुम चेंज कर सकते हो? क्या तुम एटमॉस्फेयर के प्रेशर को चेंज कर सकते हो? नो सर। अगर तुम ऐसा कर सकते तो तूफान ला सकते थे आर्टिफिशियल, ऐसा नहीं कर सकते। मास ऑफ पिस्टन नहीं चेंज होगा, जी बहुत दिनों से कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। तो अगर यहाँ पर फ्रिक्शन खत्म कर दे, फ्रिक्शन नहीं समझे, बस फ्रिक्शन ही तुम कर सकते हो। एक वॉल्व लगा दो, तो वॉल लगा दोगे अगर रबर का, तो उसमें फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। क्यों? अरे यस सर। तो अब अगर हीट प्रोवाइड करोगे तो ये पिस्टन ऊपर नीचे खिसक सकता है आराम से, और अंदर के गैस का प्रेशर कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ देखो कोई टर्म नहीं बढ़ने वाला है। ऐसे केस में अगर इस गैस के 1 मोल गैस के टेम्परेचर को 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो, तो जो हीट देनी पड़ेगी वो कोई पूछे तो कह देना सीपी। क्या कहोगे? सीपी। सीपी, जो कि सीवी से कितना ज्यादा होता है? आर आर ज्यादा होता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं बात? यस सर। सारे बच्चे समझ पा गए? Yes, ज्यादा sir. होता है ये कैसे प्रूव करेंगे कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर है? सीपी सीवी से आर ज्यादा होता है, ये कोई प्रूव करेगा क्या? अभी मैं बताऊंगा, हम लोग प्रूव करेंगे अभी थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है ना? अच्छा ये बताओ, डेल्टा क्यू वाले फॉर्मूला से हो सकता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई सीपी और सीवी का जो रेशियो होता है बच्चों, उसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं। कौन सी सिटी? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी ऑफ गैस, एटॉमिसिटी ऑफ ए गैस कहते हैं, ठीक है ना? बोलो। यस सर। तो इसको हम गामा से लिखते हैं। क्या सिंबल है इसका? गामा। गामा, सीपी और सीवी के रेशियो को। बोलो भाई, अरे ठीक है ना ये? यस सर। यस सर। तो गामा क्या हो जाएगा? सीपी होता है सीवी प्लस आर बाई सीवी की नहीं? यस सर। इसको डिवाइड कर दो तो 1 प्लस आर बाई सीवी हो गया, और सीवी होता था एफ आर बाई 2। यस सर। 1 प्लस 2 बाई एफ। अगर तुमसे कोई पूछे किसी गैस की एटॉमिसिटी कितनी होती है, तो बता देना 1 प्लस 2 बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम। यस सर। अरे बच्चे बता दोगे कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। बता दोगे, इसमें क्या दिक्कत है? 1 प्लस 2 बाई, जल्दी बोलो। एफ बाई एफ। हाँ, 1 + 2 by f। 1 प्लस 2 बाई एफ। अच्छा, अब ये गामा जो है एटॉमिसिटी क्यों कहते हैं? कौन मुझे बताएगा इसको, क्यों हम ये एटॉमिसिटी कहते हैं? कौन बताएगा? ओपन क्वेश्चन टू ऑल। क्यों कहते हैं इसको, गामा को?
अच्छा ये बताओ कि मोनोटॉमिक गैसेस का गामा कितना होगा? सब भूल गए यार तुम 5 लोग। बाई उत्पल, यस सर। एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बच्चे 5/3 मोनोटॉमिक का? 5/3। 1 यस सर, प्लस 5/3 टू बाई होगा। थ्री 1 प्लस 2/3 एलसीएम लेंगे तो 5/3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। डायटोमिक का गामा क्या होगा? 7/5 सर 1 प्लस 2/5, 5 7/5। 5। अब इसका उल्टा देखो, जैसे मैं मान लो कहीं कोई तुमसे मिला रास्ते में और तुमसे कहा कि एक गैस है जिसका गामा 5/3 है, तो क्या ये तुम समझ जाओगे कि मोनोटॉमिक है डायटोमिक की नहीं, कि जान जाओगे कि नहीं? Yes, sir. यस सर। इसका मतलब तुम उसकी एटॉमिसिटी गेस कर ले गए ना, कि वो मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता है कि नहीं, जान पा गए कि नहीं? अरे ये जान पा गए कि नहीं? Yes, sir. तो तुम अगर किसी का गामा पता हो तो तुम बता सकते हो उसकी एटॉमिसिटी कि वो मोनोटॉमिक है कि, ये बता सकते हो ना? यस सर। Yes, यस sir. सर। यस सर। इसलिए हो गया। कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? नो सर। एनी डाउट? नो सर। अच्छा ये बताओ सीबी का फॉर्मूला बताओ, कोई बताएगा मुझे सीबी का फॉर्मूला? FR/2। अरे मैंने ही बता दिया, होता कि नहीं बच्चों, जल्दी बोलो। यस सर। यस अब जरा ये फॉर्मूला एक बार ध्यान से देखो। 2/f कितना है यहां से? यस सर। R/C तो f/2 क्या होगा? CV/3 अरे उल्टा कर दिया भाई, यस सर। यस सर। इसको यहां छाप दो। सीबी कितना हो गया? R/γ-1। R/γ-1 यस सर। कई बार तुम्हें गामा देंगे सीबी पूछ लेंगे, तो नहीं बताओगे? बता देंगे सर। बता बता देंगे दोगे सर। भाई, ऐसा होता है। सर वही फॉर्मूला है ना, R/γ-1 प्लस R/1 - x। नहीं नहीं, बस इतना ही। सीबी इज इक्वल टू आर बाई गामा माइनस, खत्म बात। बताओ। यस सर। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन, मान लो किसी कंटेनर में N1 मोल्स ऑफ मोनोटॉमिक गैस भरा हुआ है, एक गैस भरी हुई है N1। इसका गामा कितना होगा? गामा गामा कितना होगा? अरे गामा कितना होगा बच्चों? यार नहीं पढ़ाऊंगा यार तुम लोगों को अब मैं। बहुत गलत बात, बहुत परेशान हैं। मैं क्या बता रहे हो? मोनोटॉमिक गैस है, मोनोटॉमिक का गामा भूल गए क्या? 5/3। 5/3. 5/3। हाँ वो ठीक है ठीक है ठीक है। 5/3। अच्छा अगर इसमें N2 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस होता तो, अगर तब कितना होता? So 14/5. 7/5। 7/5। यस सर। यस अच्छा अगर ये Yes. दोनों मिक्स कर दिए जाए, मान लो इसी में ये दोनों मिला दिए गए, अब मिक्सचर का गामा कितना होगा? मान लो किसी में मोनोटॉमिक भी है, मोनोटॉमिक मतलब कि मान लो हीलियम है और उसमें ऑक्सीजन है, तो N1 मोल्स, हीलियम के कितने मोल्स हैं जल्दी बोलो? N1। और ऑक्सीजन कितने मोल्स हैं? N2। N2। तो इसका गामा अब इसमें दोनों है ना, मोनो भी है और डाई भी है। डाई भी है, तो अब कितना गामा होगा? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनीवन कैन रिप्लाई।
कौन बच्चे चले जाते हैं बीच में छोड़ करके क्लास? कल से मैं नहीं अलाउ करूंगा ऐसे। बताओ जल्दी। गामा बताओ। अरे गामा बताओ। सब बता रहे। फार्मूला बताओ, फार्मूला। तो वही होगा N1 गामा पहले 1 सीवी N2 गामा 2। क्या बोलो बोलो बोलो, बहुत बढ़िया बोलो। सर N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 अपॉन N1 प्लस N2। गड़बड़, गड़बड़, सही करो। गलत है। तो पहले सीवी मिक्सचर निकाल ले, उसके बाद फिर आर अपान गामा माइनस 1 पे रख दे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही एकदम। सीवी मिक्सचर निकालने का फॉर्मूला बताया था कि नहीं मैंने बच्चों? यस सर ये बताइए। से बताएगा। सीवी मिक्सचर का ये देखो, N1 CV1 प्लस N2 CV2 ओवर N1 प्लस N2, बोलो। यस सर। ये सीवी होता है R बाई गामा माइनस 1। अरे एक फॉर्मूला हम लोगों को पता था क्या? किसी मिक्सचर का सीवी निकालने का फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में बताया था, N1C। सारे फॉर्मूले एग्जाम्स में आते हैं बच्चों। CV2 ओवर N1 प्लस N2 बताया था कि नहीं? बोलो जल्दी। यस सर। यस यस सर। यस यस सर। और CV होता है R बाई गामा माइनस 1। यस सर। यस सर। होता है कि नहीं? यस सर। तो सीवी मिक्सचर कितना होगा? R बाई गामा मिक्सचर माइनस 1। यस सर। अरे यही तो होता है। यस सर। N1 इंटू CV1 R बाई गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 R बाई गामा 2 माइनस 1 ओवर N1 प्लस N2। R कैंसिल कर दो, फॉर्मूला मिल गया। किसी मिक्सचर का गामा निकालने के लिए फॉर्मूला है 1 बाई गामा मिक्सचर माइनस 1 इज इक्वल टू N1 ओवर गामा 1 माइनस 1। N1 प्लस N2 इधर भेज दो, N1 प्लस N2 इधर भेज दो, प्लस N2 ओवर गामा 2 माइनस 1। आईआईटी में इनफाइनाइट टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऐसे ही अच्छे एग्जाम से पूछे जाते हैं गामा मिक्सचर का। कोई डाउट किसी को? अरे सीवी मिक्सचर निकाल, उसमें छाप दिया मैंने, यस सर। यस ये फॉर्मूला यस लगाया, सर। तो बहुत बड़ा दिमाग नहीं है। यस सर। क्वेश्चन करके दिखाओ। किसी कंटेनर में 2 मोल्स ऑफ हीलियम, 2 मोल्स ऑफ हीलियम प्लस 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मिला दिया गया। बताओ गामा मिक्सचर कितना होगा? क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस। देखते कौन पहले बताता है। राइट योर आंसर। मुझे चैट बॉक्स में लिखकर दिखाओ क्या आंसर होगा। जल्दी बोल, नहीं बताओगे? सर एक सेकंड, गामा का फॉर्मूला दिखा दीजिए। हाँ, गामा का फॉर्मूला दिखा दीजिए। लिखा तो है बेटा, गामा का फॉर्मूला, गामा गामा की वैल्यू, फॉर्मूला की वैल्यू। फॉर्मूला फॉर्मूला सर, गामा। नहीं, गामा का कौन सा फॉर्मूला? गामा का कौन सा फॉर्मूला? जैसे गामा मोनोटॉमिक का होता है 5/3, ओके अच्छा सर, ओके यस सर, सॉरी सर। डायटोमिक का होता है 7/5, यही होता है। इसमें फॉर्मूला थोड़े है, तो वैल्यूज है ना। जल्दी बताओ कितना आएगा।
जल्दी बोलो, नहीं आया किसी का? So 17/11 आता है। चैट बॉक्स में लिखा है सर 17/11। अच्छा 17/11 यस 17/11 आ रहा है। सबका आ गया? यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबका ही लगभग एक आ रहा है। 7/11 बिल्कुल सही। तहरीन 6/11 तुम्हारा आ रहा है। नहीं सर 17/11 आ गया, वो थोड़ा गलत। बहुत बढ़िया। अब मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आया, बच्चे क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन आया है, सिर्फ ये फॉर्मूला। तो क्या आप भी गलत कर दोगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो? नो सर। नहीं गलत करोगे ना? सर मेरा भी आ गया। सबका आ जाएगा। फॉर्मूला लिखना है, किसी का ना आया हो तो मैं कैलकुलेट करके दिखा दूं, या तुम लोग घर पे कर लेना कैलकुलेशन में, हम क्यों टाइम वेस्ट करें, क्यों बच्चों? बात बहुत सिंपल है भाई। अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, क्या बचा हुआ है इसमें? एक ही चीज और बचा हुआ है, मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो कोई एक कंटेनर है, बॉक्स है, और इस बॉक्स में, इस बॉक्स का टेम्परेचर T मेंटेन करते हैं। कितना? T। इसमें N मैंने कोई गैस भर दिया, कितने पार्टिकल्स? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कैपिटल मतलब क्या होता है? मोल्स नहीं, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से लिखते हैं ना। यस सर। तो और हर एक पार्टिकल का मास स्मॉल है। एम मतलब क्या? मास ऑफ क्या? ईच पार्टिकल। यस सर। तो ये बताओ, इसमें जो गैसियस पार्टिकल्स हैं, क्या हर पार्टिकल एक ही स्पीड से चल रहा होगा? ऐसा नहीं होता है। क्या हर पार्टिकल एक ही स्पीड चलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। नो सर। कुछ बहुत स्लो होगा, कुछ बहुत फास्ट होंगे। ये समझे बच्चों? ओके सर। रैंडम भी होंगे, अलग अलग ऐसे जा रहे होंगे, टक्कर भी हो रही होगी। मेरी बात समझे कि नहीं? कुछ बहुत स्लो होंगे और कुछ बहुत फास्ट होंगे, बहुत फास्ट। 1300 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 1 किलोमीटर जाने वाली स्पीड वाले पार्टिकल्स होते हैं गैस में। ये बेचारे चल नहीं पाते हैं, क्यों? लड़ जाते हैं ना, टक्कर हो जाती है, कोलिजन हो जाता है। मतलब नहीं समझे मेरी बात? और मेरी बात बच्चों समझ रहे हो? यस सर। यस सर। जैसे Yes, जैसे तुम BMW ले आओ और अमीनाबाद में चलाना हो, तो चला तो बहुत देर, बहुत बहुत तेज चल सकती है कि नहीं है अमीना वहां पर? वैसे तो BMW तेज चल सकती है ना, यस सर। लेकिन हर क्षण एक एक्सीडेंट होगा कि नहीं? वैसे गैसियस पार्टिकल्स हैं। मैं फास्ट और फ्यूरियस एक मूवी आई थी ना, कई सारी सीरीज में आई है, यस सर। उसको देख कर निकला मैं वहां आलमबाग में, उसमें रेजोनेंस में पढ़ाता था मैं। तो उसको देख कर निकला, फिर आलमबाग में अपनी कार चलाई मैंने। सोचो क्या हालत हुई मेरी। कितने की स्पीड में सर? हैं? स्पीड क्या?
देख कर आया तो जैसे देख कर आओ, उसके बाद आलमबाग में कार चला दो तो सब मजा खराब हो जाता है। जैसे रिक्शे वाला ही रोक दे रहा था कि रुक जाओ यार, कहाँ जा रहे हो, कार को ही रोक देता है रिक्शे वाला। देखो लखनऊ के रिक्शे वाले बहुत वो हैं, इनके मतलब इनकी सेल्फ स्टीम बहुत होती है। तो ले जाए, झगड़ा पहले कर लेंगे, वो कहो उतार दें, कहे हम नहीं ले जाएंगे। देखो तो ये बात, ये इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसकी स्पीड कुछ की ज्यादा होगी, कुछ की बहुत होगी, है ना? अरे बोलो। यस सर। तो ये बताओ मुझे कि मान लो एक स्पीड मैंने ले लिया 200 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड, और एक स्पीड मैंने ले लिया और थोड़ा सा ज्यादा ले लिया 220 मीटर पर सेकंड। डीवी कितना है? डीवी 20 मीटर पर सेकंड। मतलब 200 मीटर पर सेकंड और 220 मीटर पर सेकंड के बीच में, इसमें इस गैस के n पार्टिकल्स में से कितने पार्टिकल्स होंगे जो इतनी स्पीड के बीच में चल रहे हैं? कोई बता सकता है क्या? नहीं समझे मैं? हाउ मेनी पार्टिकल्स आउट ऑफ n पार्टिकल्स move with speed between v and v plus dv? ये मुझे कोई बता सकता है? अरे मेरी बात समझे कि ये बड़ा मुश्किल काम की नहीं है। यस सर। एक तो गैस के पार्टिकल Yes, sir. दिखते हैं तो है नहीं, और उसमें हमें पता करना है कि कितने ऐसे टोटल में से कितने हैं। मान लो टोटल 1000 होते, 1000 में कितने ऐसे हैं जिनकी स्पीड 200 से 220 के बीच में है, और मुझे सिर्फ बताया क्या गया है टेम्परेचर, टोटल कितने पार्टिकल्स हैं, सबका मास कितना है, ये बताया गया है। अरे बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। ये तो Sir. ये तो ऐसा समझो कि एक क्लास है, एक क्लासरूम में मुझे बुलाया गया और बताया गया कि भाई फिजिक्स का टेस्ट हुआ था, 50 बच्चे हैं, और मुझसे पूछा गया कि बताओ इस बैच में 30 मार्क से लेकर 35 मार्क से बीच में कितने बच्चे हैं। ये मुझसे पूछा गया, 50 में से कितने। ये तो कोई ज्योतिषी या मतलब ऐसे ही वो बता सकता है ना, मैं कैसे बता दूंगा? जैसे सिर्फ ले गए और बता दिया कि हर एक का मास कितना है, एक ही मास है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टेम्परेचर क्लासरूम का इतना है, बताओ। नहीं समझे? ये समझ गए कि क्या नहीं बता पा रहे हैं? ये हमें नहीं, Yes, sir. ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम ये बता दोगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो तुम नहीं बता पाओगे वो जान गए कि क्या नहीं बता पाओगे। यस सर। ये सबको Yes, क्लियर है? sir. Yes, sir. मैक्सवेल ने इसको बता दिया था, हमें उनको सैल्यूट करना चाहिए इस बात के लिए कि एक कमरे में आए, ना गैस दिख रहा है ना कुछ कर रहा है, फिर कुछ कागज और पेन लेकर बैठे, कैलकुलेशन किया, थ्योरी डेवलप की, और उन्होंने बता दिया कि इसमें से कितने ऐसे होंगे जो इसके बीच में चल रहे होंगे। उन्होंने बताया डीएन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स having speed between v and v plus dv, है ना? ये बताना है। अरे बताओ बच्चों। यस सर। उन्होंने बता दिया, उन्होंने क्या बताया? 4 पाई n बताओ भाई, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। सर बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, नहीं तो याद है? वो मैंने लिखवाया था पिछली क्लास में, देखो अगर लिखा हो, v स्क्वायर फोर पाई n, बहुत दिन हो गया भूल गया था। तो बताएगा बच्चे, पास आउट में से कोई बता दे।
सर ढूंढ के बता रहा हूँ। e की पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी। मैंने लिखवाया था ना आदित्य, बताओ जल्दी। हाँ सर वो पिछले साल वाले नोट में होगा। फोर पाई एम वी स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी डी वी। और था क्या कुछ? कोई चेक करके बता देते हैं। हाँ सर मैं देख रहा हूँ। अरे पास आउट बच्चों तुम तो बताओ यार, पास आउट बच्चे, मैं भूल गया हूँ, याद दिलाओ। सर हाँ हाँ बोलो बोलो बच्चे बताओ। सर स्मॉल एम अपॉन 2 पाई kt शायद होता है नीचे भी। हाँ अब तक कोई देख कर बता देता यार। माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। पता नहीं क्या होता है। सर 3/2 होता है ऊपर। हाँ 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 हाँ, एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी ऐसे होता है कुछ। डीवी। हाँ यही होता है शायद। याद आया कुछ किसी को? बानी यही होता है, यही होता है, याद आ गया। ठीक, इतना होता है भाई। कैसे आदमी थे कि उन्होंने बता दिया कि इतने पार्टिकल्स होंगे, काउंट कर लो। 4 पता सबको, पाई पता सबको, एन उनको बताया गया, एम उनको बताया गया, टी उनको बताया गया, वी उनको बताया गया 200, एम उनको बताया गया, वी बताया गया 200, के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी बताया गया टेम्परेचर, और डीवी मतलब 20 एग्जांपल के लिए। ठीक है। अरे सबको ये याद नहीं करना है बच्चों, तो ऐसा उनका ये मैक्सवेल के इक्वेशन है, और घबराना नहीं इनसे। हाँ वही यही है यही है। सर 4 पाई। सर ये कैपिटल एन मतलब हाँ डीएन बाई एन टी का है वो, डीएन बाई एन लिखा है आपने। हाँ 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 डीएन बाई एन इज इक्वल टू 4 पाई ब्रैकेट में एम अपॉन 2 पाई के टी होल पावर 3/2 वी स्क्वायर माइनस फिर ई की पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के टी। यस सर डीवी। ठीक है, ये है बच्चों, ये उन्होंने बता दिया कि कितने पार्टिकल्स अगर हैं सारे पार्टिकल, तो कितने ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो m मास के हर पार्टिकल अगर हो, n कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, तो इसमें से v और v प्लस dv के बीच में चलने वाले पार्टिकल्स का नंबर कितना होगा बता दिया। क्या ये बात अच्छी नहीं लगी तुम लोग? कितनी बड़ी बात बता दी। यस सर। बड़ी, अरे आश्चर्य की बात है कि भाई इस रूम में तुम जहां बैठे हो उस रूम में 200 और 220 के बीच में पार्टिकल जितने चल रहे हैं टोटल में से, ये उन्होंने बता दिया। वो खतरनाक आदमी थे, मैक्सवेल बहुत खतरनाक थे। ये नहीं बॉलर, क्रिकेटर नहीं, यस सर। वो मैक्सवेल दूसरे जो साइंटिस्ट है। इन्हीं को तुम्हारा चेहरा याद आ रहा हो कि मैक्सवेल बहुत बढ़िया आदमी, तो आदमी हो सकता बढ़िया, लेकिन फेसेस नहीं बढ़िया ना। बात समझे कि नहीं? तो ये बता दिया। तो ये जो dn बाई एन है ना, dn बाई एन, ये फ्रैक्शन हुआ ना, जैसे dn, अरे फ्रैक्शन ही तो हुआ। dn मतलब जितने हैं जितने में से, जैसे मान लो 50 बच्चों का बैच है, तो इसमें 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 35 से 40 के बीच में है, तो 35 से 40 के बीच में नंबर पाने वालों का फ्रैक्शन कितना है? 10/50 है कि नहीं भाई? 0.2। अरे यस सर
35 से 40 के बीच में 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका नंबर 35 से 40 पाने वालों के बीच में 10 बच्चे हैं, तो इनका फ्रैक्शन कितना हुआ टोटल में? 10/85 ही तो हुआ। यस सर। dn बाई एन क्या लिखा होगा, क्या बचेगा यहाँ से? 4 पाई m बाई 2 पाई के टी बाई इंटू 3/2 v स्क्वायर e की पावर माइनस mv स्क्वायर बाई 2 के टी dv हुआ ना? यस सर। इसमें कौन सा वेरिएबल है? v स्क्वायर है। इसमें क्या चीज वेरिएबल है, जल्दी बोलो बच्चों। इस राइट हैंड साइड में वेरिएबल क्या है? v ना। अरे बाकी तो सब गिवन था भाई। 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m गिवन था, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, t गिवन था। v तुम अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे 35 से 40 मैंने कहा, तुम 40 से 45 वाला भी निकाल सकते हो। तुम 300 से लेकर और 320 के बीच में कितने ट्रैवल कर रहे हैं उसको भी निकाल सकते हो। तो 500 से लेकर और 510 के बीच में, 550 से 560 के बीच में कितना ट्रैवल कर रहे हो उसका भी नंबर निकाल सकते हो। इसमें क्या चीज वेरिएबल है? क्या चीज वेरिएबल, जल्दी बोलो। राइट हैंड साइड में क्या वेरिएबल है, जल्दी बोलो। तो क्या वेरिएबल है? क्या वेरिएबल है? v वेरिएबल है। मतलब ये जो लिखा हुआ है ये v का फंक्शन हुआ ना, ये सारा। यस सर। इन्होंने बात बताई, अब इसको हम डायग्राम समझते हैं। ठीक, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ना, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इक्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इक्वेशन अपने सिलेबस में नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है, इतनी कठिन है कि हम कहते हैं कि हमारे सिलेबस में नहीं है। मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, स्पीड, हालांकि मैंने इसको डिराइव किया है, आईएएस में मेरा पेपर था, फिजिक्स ऑप्शनल था, तो ये मैंने डिराइव किया था कि कैसे, मतलब सर तो उसमें भाई मतलब वो सिलेबस में वो नहीं होता था क्या फिजिक्स का? क्या जो सिलेबस का आईएएस में होता है वो पूरा मतलब बहुत बड़ा सिलेबस होता है क्या? बहुत बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब उसका सिलेबस पढ़ लो तो एमएससी बीएससी ये सब जो करते हैं, एमएससी और पीएचडी के बीच में कहीं कुछ जानकारी हो जाएगी तुम्हें। डिग्री भले ही नहीं मिलेगी, जानकारी इतनी हो जाएगी। यस सर। क्या काम? तो देखो जरा, मैं यहां पर dn बाई एन, मतलब यहां पर वो जो ग्राफ है ना y वर्सेस x, ये बात समझो। ये जो fv है, fv तो पता चल गया ना क्या है fv। अरे बच्चों, इसमें fv अगर मैं अलग कर दूं तो क्या मिलेगा? fv क्या मिलेगा? 4 पाई, यही तो ब्रैकेट में जो लिखा यही तो fv है। यस सर। तो fv को अगर मैं y कह दूं और v को x कह दूं, ये y इज इक्वल टू f ऑफ x लिखा है ना। अगर मैं v को x कह दूं और fv को y कह दूं, तो y एक्सिस पर मैंने fv दिखा दिया। इसका ग्राफ, मतलब यहाँ पर जो लिखा है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है, मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं। इसे ग्राफ बनाने, बताओ बच्चों, v बराबर 0 रखोगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा कि नहीं? अगर मैं v की जगह 0 रख दूं तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो। हो जाएगा। तो ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, और बढ़िया ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा। अगर मैं v को इनफाइनाइट रख दूं, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो फिर 0 हो जाएगा। इसका मतलब बहुत आगे चलकर भी ग्राफ 0 हो जाएगा। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। समझ गए बच्चों? ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अरे समझे कि नहीं? यस सर। ऐसा कोई ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ क्या तुम्हें बता रहा है? ग्राफ ये बता रहा है बच्चों कि बहुत स्लो चलने वाली भी, मतलब ना चलने वाले का फ्रैक्शन FV/dV अगर देखा जाए बहुत कम है। ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं जो नहीं चल रहे हैं, तो 0 से ग्राफ स्टार्ट हुआ है ना चलने वाले पार्टिकल का फ्रैक्शन कितना है? 0 है। और बहुत तेज इनफाइनाइट स्पीड से चलने वाले पार्टिकल कितने हैं? 0 है।
Yes, इसका मतलब यहाँ पर कहीं आसपास, यहाँ पर आसपास कुछ एक ऐसी स्पीड है जो स्पीड ज्यादा पार्टिकल्स रखते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, नहीं समझे? जैसे Yes, sir. 50 नंबर का पेपर हुआ, 50 नंबर का पेपर हुआ, एक ऐसा मार्क है 35 एक ऐसा मार्क है, ऐसा नंबर है जो अधिकतर बच्चों के रहे, नहीं समझे? Yes, sir, समझ गया. ऐसा क्या होगा कि भाई 35 ही ज्यादा, जैसे हमारे में तो समझ में आता है कि भाई एवरेज परफॉर्मेंस रही, एवरेज वाले बच्चे ज्यादा होते हैं ना, जीरो पाने वाले भी जीरो है, जीरो पाने वाले कितने बच्चे हैं? जीरो है। और 50 में 50 पाने वाले भी कितने हैं? जीरो है। तो एवरेज बच्चे 35 के आसपास पाएंगे ना बच्चों। लेकिन पार्टिकल्स में ये पॉसिबिलिटी, गैस जो सिलेक्शन करती है, गैस के पार्टिकल्स भी इतने चालाक हैं कि वो भी एक एवरेज स्पीड में रहते हैं, ज्यादातर रहते हैं, है ना? तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल है ये क्या हुआ? अगर मैं ये बात करूं तो क्या है ये? यहाँ पर क्या है बताओ? ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मैक्सिमम ये कौन सी वेलोसिटी? मैक्सिमम मैक्सिमम क्या? maximum particles having this velocity. हाँ, मतलब फ्रैक्शन मैक्सिमम है, फ्रैक्शन मतलब ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के सबसे ज्यादा पार्टिकल्स है, ये समझे? और ये इधर इधर फ्रैक्शन होता है, ये दिखाता है एफ वी अगर देखो तो फ्रैक्शन ही तो दिखाएगा ना। यहाँ से यहाँ पर एक पतली सी स्ट्रिप अगर लिया जाए और उसका एरिया निकाला जाए, बोलो बच्चों। Yes. ये जो फ्रैक्शन है, ये मैक्सिमम अगर हमें प्रूव करना है तो इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं क्या? क्या कहते हैं? मोस्ट प्रोबेबल, वीएमपी का मतलब क्या? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसको निकाल भी सकते हैं हम लोग। ये जो फंक्शन दिया है इसको डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप 0 है तो df बाई dv को 0 कर दो, आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों? किसी को याद है कितना आएगा? अंडर रूट 2RT by M. 2kt बाई स्मॉल m। अरे Yes, sir. आर में लिखो चाहे से लिखो। अगर मैं एवोगाड्रो नंबर से ऊपर नीचे गुणा कर दूं Na, तो एक पार्टिकल का मास m है और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स Na है, तो ये मोलर मास लिखा हुआ है और KNAR होता है। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे 2RT बाई m0 लिख दो, बात एक ही है। ये कैसे निकाला? डिफरेंशिएट कर दिया, कोई निकाल भी सकते हो बच्चे। इसको डिफरेंशिएट करके 0 करोगे तो आ जाएगा। डिफरेंशिएशन इसने पढ़ा है, आराम से कर सकता है, लेकिन नहीं करना है। मोस्ट प्रोबेबल, ये स्पीड जो है बड़ी आश्चर्य की बात है। उत्कर्ष, मेरी बात समझ रहे हो? जी सर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तुम्हारे कमरे का टेम्परेचर होगा कुछ, वो टेम्परेचर तुम मेजर कर लो और अगर तुम पता कर लो कि कौन सी गैस भरी हुई तुम्हारे इसमें कमरे में, और आर की वैल्यू पता है, तो एक नंबर यहाँ पर एक वैल्यू आएगी ना स्पीड। इसका मतलब उस स्पीड से चलने वाले मैक्सिमम पार्टिकल्स हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उसी स्पीड से चलने वाले मैक्सिमम पार्टिकल्स क्यों हैं? ऐसा क्या है उस स्पीड में? अरे मेरी बात बच्चों समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, इस फंक्शन से हम एवरेज भी निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं। मैं निकलवाऊंगा नहीं एवरेज स्पीड, ये निकाला जाएगा बच्चों, तो आएगा 8kt बाई 2, 8kt बाई पाई m, या फिर 8RT बाई पाई m0। m0 का मतलब मोलर मास। तो चाहिए फॉर्मूला लगाओ, चाहिए फॉर्मूला लगाओ। एवरेज स्पीड, एवरेज निकालोगे तो इतना आएगा। ये ऊपर वाला कितना आया था? ऊपर वाला 1.414 लगभग √RT बाई m0। अरे आया था कि नहीं? Yes, sir. तो यहां पर बताओ
ये 8/पाई का अंडर रूट निकालेंगे तो शायद 1.56 के आसपास आता है कुछ, अंडर रूट RT/m0। तो कौन ज्यादा है, मोस्ट प्रोबेबल की एवरेज? एवरेज। एवरेज। और एवरेज। और एक RMS तो हम लोग निकाल ही चुके थे, याद करो RMS, अंडर रूट 3RT/m0। 3RT/m0 निकाल चुके थे ना, याद करो। ध्यान से देखो बच्चों, V एवरेज, V RMS और V मोस्ट प्रोबेबल। वैल्यूज बताओ कितनी कितनी है। V RMS कितना है, 1.73 अंडर रूट RT/m0। V एवरेज कितना आया था, 1.56 अंडर रूट RT/m0। और मोस्ट प्रोबेबल कितना आया था, 1.4 अंडर रूट। इसका सीक्वेंस बहुत पूछते हैं, बहुत सारे एग्जामों में पूछते हैं बच्चे कि सबसे ज्यादा कौन, ये यही तो आ गया, देखो चेक करो, ये 1.73 है, ये 1.56 है, ये 1.414। तीनों स्पीड में रिलेशन बहुत बार पूछा गया है बच्चों। कैसे याद रखेंगे, एवरेज बीच में, कैसे याद रखेंगे, एवरेज बीच में, यस सर। और RMS राम भी याद रख सकते हैं। हाँ हाँ, राम याद सर कर लो। राम। RMS, एवरेज, मीन, मोस्ट प्रोबेबल। बहुत बढ़िया है ना, राम या रैम जो भी कह सकते हो। बात समझ गए, बोलो। अरे ठीक है कि नहीं बच्चों? हाँ, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये याद रखना, ये ग्राफ में दिखाएंगे। मोस्ट प्रोबेबल यहां पर आ गई, एवरेज इस लाइन के राइट होगा कि लेफ्ट होगा, एवरेज। मोस्ट प्रोबेबल से ज्यादा होता है एवरेज की कम होता है, सबसे छोटा मोस्ट प्रोबेबल होता है ना, तो बाकी दोनों स्पीड्स इसके राइट में रहेंगी कि नहीं? यस सर। सर ये क्या होगा, एवरेज, और ये क्या होगा, RMS। मोस्ट प्रोबेबल। तो जो ग्राफ का जो पीक है ना, पीक, उस पीक पर जो होगा वो हो गया बी मोस्ट प्रोबेबल। ग्राफ का जो पीक है और उसके बाद दोनों लाइन राइट बनेगी, मोस्ट प्रोबेबल के लेफ्ट में कभी नहीं बनाना बच्चों, मोस्ट प्रोबेबल के लेफ्ट में कभी मत बनाना, नहीं समझे? यस सर। समझ गए बच्चों? तीनों स्पीड Yes, समझ sir. में आ गई। तो मैक्सवेल ने ये कहा कि भाई ये आरएमएस क्यों बात हो रही है, एवरेज भी होनी चाहिए, मोस्ट प्रोबेबल भी होनी चाहिए, बहुत स्पीड से हम डिफाइन कर सकते हैं ना, सिर्फ आरएमएस ही क्यों? Yes, sir. तो उन्होंने बता दिया फटाफट, कि नहीं? बोलो भाई। अच्छा ये बताओ, इसमें ये पूछते हैं बच्चों की, एक यहाँ पर एक ऐसे स्ट्रिप बना देंगे, स्ट्रिप ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर लिख देंगे बी और ये लिख देंगे बी प्लस डीबी। पूछेंगे कि इस स्ट्रिप का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, उससे क्या मिलेगा? तो इस ग्राफ में एरिया ऑफ द स्ट्रिप, इससे क्या मिलेगा, कोई बताएगा? इससे बच्चों, इससे ये मिलेगा बच्चों, क्या, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, उससे वो फ्रैक्शन मिल जाएगा having speeds, moving with speeds between v and v plus dv। अगर तुमसे कोई पूछे कि एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा इसमें, तो एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा कि v और v प्लस dv के बीच में जितने पार्टिकल्स हैं उनका एरिया रिप्रेजेंट करेगा, ये फ्रैक्शन एरिया रिप्रेजेंट करेगा। याद रखना है बच्चों एरिया। अब नहीं, हालांकि तुम्हें पता है कि किसी भी ग्राफ का एरिया क्या होता है,
इंटीग्रेशन y dx। याद करो बच्चों, क्या होता है एरिया ऑफ द स्ट्रिप, छोटे छोटे स्ट्रिप्स का एरिया। मैंने बताया था कि y dx होता था, y dx याद करो। तो y की जगह fv लिखा हुआ है, यस सर। dv लिखा हुआ है। तो fv dv यहाँ से dn by n ही तो था। अगर हम fv by dv करें तो dn by n ही तो है, फ्रैक्शन ही तो है ये। यस इसका सर। मतलब इस ग्राफ के अंदर जो स्ट्रिप्स होगा, छोटे छोटे एक स्ट्रिप का एरिया रिप्रेजेंट करेगा, बताएगा कि उसकी उस स्ट्रिप की जो लेफ्ट लिमिट है और जो राइट लिमिट है, उसके अंदर उस स्पीड के अंदर चलने वाले पार्टिकल का संख्या नहीं बताएगा, फ्रैक्शन बताएगा। नहीं समझे? नॉट टू। ये फ्रैक्शन बता सकते हैं कि इतना परसेंट बच्चे इतना होंगे, ये इतने नहीं बता सकते कि कितना होगा, फ्रैक्शन बताएगा। नाउ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी टोटल एरिया? कोई मुझे इसका टोटल एरिया बता सकता है ऑफ द कर्व, अंडर द कर्व? क्या होगा इस ग्राफ का टोटल एरिया? कौन बता सकता है मुझे? टोटल एरिया कितना होगा बच्चों? ओपन क्वेश्चन टू ऑल। ओपन क्वेश्चन टू ऑल, जल्दी बोलो। नहीं बताओगे? इंटीग्रेशन एक्चुअली हाँ, क्या सर आएगा? n बताएगा नंबर ऑफ पार्टिकल टोटल। नहीं नहीं बच्चे, ये नहीं बता पाएगा। और सोचो, 1 होगा, 1। सर n होना चाहिए ना, सभी पार्टिकल की वेलोसिटी, जितने पार्टिकल रहेंगे सबकी वेलोसिटी। अरे फ्रैक्शन ही बताता ना, एरिया इसके अंदर का फ्रैक्शन बताता है ना। ये बताओ कि कुछ ना कुछ, किसी ना किसी वेलोसिटी से चलने वाले कितने पार्टिकल्स हैं? किसी ना किसी वेलोसिटी से चलने वाले सारे पार्टिकल्स हैं कि नहीं? सारे पार्टिकल है। तो सारे पार्टिकल्स का फ्रैक्शन कितना होगा? 1 होगा कि नहीं? अरे समझ नहीं पाए। अगर मान लो 50 बच्चों का बैच है, 50 बच्चे हैं किसी क्लास में, 50 बच्चे हैं किसी क्लास में, तो ऐसे बच्चों का फ्रैक्शन बताओ कि ऐसे बच्चों का फ्रैक्शन बताओ, बच्चों का वो फ्रैक्शन बताओ जो कुछ ना कुछ नंबर जरूर पाए हो। मुझे बताओ बच्चों, ऐसे कितने बच्चों का फ्रैक्शन क्या होगा जो कुछ ना कुछ नंबर जरूर पाए हैं? सर पूरे 50। तो 1 होगा ना फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पूछा गया है। फ्रैक्शन मतलब जितने पाए हो बटे आउट ऑफ जितने बच्चों में से। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स कुछ ना कुछ जरूर रहे हैं, या n हो गया ना। अरे यार बड़ी सिंपल सी बात है। समझ गए सर? यस सर। तो इसका एरिया निश्चित है, फिक्स्ड है। जो ऐसा कर्व का होता है ना, इसका एरिया 1 आता है। टोटल एरिया अंडर द कर्व अगर निकाला जाएगा तो भाई सीधी सी बात है, dn by n का इंटीग्रेशन ही तो निकाल रहे हो। इसका पूरा इंटीग्रेशन, पूरा एरिया यही तो आता है। याद करो जब इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाया था तो क्या था, इंटीग्रेशन y dx होता है। यस सर। इधर भी एरिया इंटीग्रेशन कर देंगे तो n बाहर आ जाएगा। अगर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आएगा बच्चों? dn का इंटीग्रेशन n, और नीचे भी n था तो कितना आ गया? 1। 1। तो 1। टोटल एरिया कितना है? 1 है बच्चों। अब ध्यान से देखना। अच्छा ये बताओ, इसका एरिया फिक्स्ड है, एरिया फिक्स्ड है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या होगा? ये ग्राफ सॉइल कर जाएगा क्या? क्या होगा चेंज? सर और ज्यादा वेलोसिटी बढ़ जाएगी पार्टिकल की। सबकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन इसका एरिया तो 1 रहना है। नहीं समझे बच्चों? समझो बात को क्या है। मान लो ये ऐसा ग्राफ था, ऐसा एक ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है। तो ये जो स्पीड है ना, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हर पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाएगी, हर पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी। तो पीक राइट में चला जाएगा, पीक राइट में। जब पीक राइट में चला जाएगा, ग्राफ का मैक्सिमा राइट में जाएगा,
तो अगर मैं ऐसा ही बनाता तब तो इसका एरिया बढ़ जाएगा। एरिया उतना ही रखने के लिए मुझे कुछ नीचे, जब बेस बढ़ जाएगा ट्रायंगल का तो मुझे उसका हाइट कम करना पड़ेगा ना, तभी तो एरिया वही रहेगा। यस सर, ये समझ बच्चों? समझ गया सर। यस समझ गए सर। एरिया उतना ही, एरिया तो 1 ही आएगा ना, ऐसे थोड़ी कि फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। अगर मैं सबके नंबर बढ़ा दूं तो क्या होगा, पीक राइट शिफ्ट हो जाएगा लेकिन नीचे आ जाएगा थोड़ा ग्राफ। जैसे मान लो टेम्परेचर T1 लिखा हो, यहाँ पर टेम्परेचर T2 लिखा हो, ये T1 लिखा हो, और पूछा जाए कि तुमसे ये पूछा जाए कि बताओ कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, तो क्या बताओगे, कौन सा ग्राफ, T2 की T1, जिसमें पीक राइट चला गया है, मतलब आरएमएस स्पीड बढ़ गई, मोस्ट प्रोबेबल सब बढ़ गई है, तो क्या कहोगे, T2 ग्रेटर देन T1। T1 एरिया पिचका दोगे। जब ये फैलेगा तो पिचकेगा, नहीं समझे? अरे बात समझ गए होगे? यस सर सर। इन दोनों में सर एरिया से सेम, हाँ, एरिया सेम रहेगा ना सर? एरिया तो 1 रहना हमेशा, वही पार्टिकल्स थे ना सारे। अरे फ्रैक्शन तो हमेशा 1 रहेगा, इसका Yes, एरिया sir. निकालोगे ना। एरिया बराबर रखने के लिए अगर हम किसी ट्रायंगल का, मतलब ट्रायंगल ऐसा है, अब मैंने बेस बढ़ा दिया किसी ट्रायंगल का, तो मुझे हाइट कम करनी पड़ेगी ना। Yes, sir. इसीलिए क्योंकि 1, इसका एरिया कितना आना है, समझ गए बच्चों? बोलो। यस इतने सर। ही टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, इतने ही टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, और यही केटीजी की पूरी बात हुई। केटीजी कंप्लीट होता है यही कंप्लीट, इसी में इतनी इंफॉर्मेशन है। अगर इतने ध्यान से कोई पढ़ लेगा तो ना सिर्फ आपका स्कूल एग्जाम, बाकी आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी इसमें इंक्लूडेड है इसी लेक्चर्स में। बताओ, जान पाएंगे कि नहीं बच्चों? जान गए सर। यस सर। Yes, sir. ये जो बच्चे नीट वाले बच्चे हैं, पास आउट, समझ में आया? कुछ गेन हुआ कुछ बच्चों? जी सर। जो यस सर। पास आउट जो बच्चे हैं, ये क्या ये सफिशिएंट नहीं है जो मैंने बता दिया? आप इसके बाहर कहीं नहीं आता होगा अगर तुम लोग चेक करोगे तो, क्यों? यस यस ये पूरी अंडरस्टैंडिंग है, और उसके बाद तुम कोई भी चीज करोगे तो आप इससे कोरिलेट कर जाओगे, समझ गए? तो यस सर। आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट में थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर देंगे, और वो 1-2 लेक्चर में वो भी खत्म हो जाएगा। फिर एचएचएम और वेव्स। सर आज का पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ भेज दूंगा। सर लास्ट वाला रियल लेक्चर दीजिएगा सर। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।